नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। देश के भले ही एक बिजनेसमैन गौतम अडानी को इस समय मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन दूसरे बड़े बिजनेसमैन यानी कि मुकेश अंबानी ने एशिया के सबसे अमीर कारोबारी होने का खिताब अपने नाम हासिल कर लिया है। जी हाँ, बुधवार को M3M हुरून ग्लोबल की रिच लिस्ट 2023 जारी की गई है, जिसके मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी 82 बिलियन डॉलर के साथ एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। अंबानी दुनिया के टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट में एकमात्र भारतीय हैं। ग्लोबल रैंकिंग में अंबानी 9वें नंबर पर मौजूद हैं। हालांकि उनकी वेल्थ में 20% की गिरावट के बावजूद उन्होंने लगातार तीसरे साल सबसे धनी एशियाई होने का खिताब बरकरार रखा है। तो वहीं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों की लिस्ट में दूसरे नंबर से फिसलकर 23वें नंबर पर जा पहुंचे हैं। उनकी नेटवर्थ में साल दर साल करीब 35% की गिरावट के साथ अडानी की कुल नेटवर्थ 53 बिलियन डॉलर रह गई है। हुरून के मुताबिक अडानी को 2022 के मुकाबले 28 बिलियन डॉलर या फिर हर हफ्ते 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं अगर इस लिस्ट में मौजूद बाकी भारतीयों की बात करें तो बाकी भारतीय अरबपतियों में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला 27 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ भारत में तीसरे नंबर पर और ग्लोबली 46वें नंबर पर मौजूद हैं। वहीं शिव नादर एंड फैमिली 26 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ भारत में चौथे नंबर पर और ग्लोबली 50वें स्थान पर रही। और इसके अलावा 20 बिलियन डॉलर के साथ लक्ष्मी मित्तल भारत में 5वें और ग्लोबली 76वें नंबर पर आए। इसके बाद ग्लोबल रैंकिंग के मुताबिक SP हिंदुजा एंड फैमिली 76वें नंबर पर, दिलीप सिंघवी एंड फैमिली 98वें नंबर पर और राधा किशन दमानी 107वें नंबर पर। इसके अलावा कुमार मंगलम बिरला और उदय कोटक 135वें नंबर पर मौजूद रहे। ये तो रही भारत की बात। अब अगर हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के टॉप 10 बिलियनर्स ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो इसमें 205 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ एलन मस्क ने टॉप किया है। वहीं दूसरे नंबर पर 188 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ जेफ बेजोस रहे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बर्नार्ड आर्नोल्ड और चौथे नंबर पर बिल गेट्स रहे हैं। बता दें कि हुरून लिस्ट के अनुसार भारत में रहने वाले 187 बिलियनर्स के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिलियनर प्रोड्यूसर नेशन बन चुका है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बिलियनर्स पाए गए हैं। तीसरे नंबर पर भारत इस लिस्ट में है। इस साल लिस्ट में 16 नए भारतीय बिलियनर्स शामिल हुए हैं। वहाँ भारतीय मूल के बिलियनर्स की संख्या बढ़कर 217 हो गई है। लिस्ट में मुंबई के 66, नई दिल्ली के 39 और बेंगलुरु के 21 अरबपति शामिल है। हुरून लिस्ट के मुताबिक दुनिया में बिलियनर्स की संख्या घटी है, लेकिन उसके बावजूद भारत इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आ गया है सबसे ज्यादा बिलियनर्स देने की लिस्ट में। दुनिया में बिलियनर्स की संख्या की बात करें 2023 में 3384 से घटकर 3112 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 की तुलना में अरबपतियों की संख्या में 8% की गिरावट आई है और उनकी संपत्ति की बात करें यानी कि उनकी कुल नेटवर्थ में करीब 10% की गिरावट आई है। हालांकि करीब 1078 अरबपतियों ने अपनी नेटवर्थ में बढ़ोतरी देखी है, जिनमें से 176 नए चेहरे थे। वहीं करीब 2479 लोगों की नेटवर्थ घटी है या फिर पहले जैसी ही है। बता दें कि अमेज़न के जेफ बेजोस की नेटवर्थ को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उनकी नेटवर्थ 70 बिलियन घटकर 118 बिलियन डॉलर पर आ गई है। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क की नेटवर्थ 48 बिलियन डॉलर घटकर 157 बिलियन डॉलर पर आ चुकी है। वहीं अगर भारतीय बिजनेसमैन की बात करें तो 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी करके अडानी ग्रुप पर शेयर मैनिपुलेशन से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक के बड़े आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के बाद यानी कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर एक समय में करीब 3500 रुपए से गिरकर 1000 रुपए के करीब आ गया था और फिलहाल इस शेयर का भाव करीब 1800 रुपए के आसपास चल रहा है। हुरून इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ रिसर्चर अनस रहमान जुरैर ने कहा है कि दुनिया भर के अरबपतियों की नेटवर्थ में तेज गिरावट, बढ़ती महंगाई, ब्याज दरों में बढ़ोतरी समेत कई कारणों से आई है। हुरून रिपोर्ट 1998 में लंदन में स्थापित एक रिसर्च, लग्जरी, पब्लिशिंग और इवेंट ग्रुप है। इसकी भारत, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और इन सब देशों समेत करीब 9 देशों में प्रेजेंस है। तो आपका इस लिस्ट के बारे में क्या कहना है? आप क्या मानते हैं कि भारत में और बिलियनर्स प्रोड्यूस करने की और कितनी ताकत है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।